व्हेन यू राइट, यू डोंट हैव अ प्रेफरेंस कि मैं घर पे लिखूंगा या मैं स्टूडियो आके तुम लोग के साथ बैठ के नहीं, लिखूंगा, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं नहीं, है. नहीं, वैसा सब बट यू आर लग्ज़री मेरे ऑल्सो लाइफ़ डूइंग में सो मेनी थिंग्स, you know, समटाइम्स आई you're प्रेफ़र कि directing, या, you have your own production and येस, stuff, येस। and you have other बट आई ventures. बट आई लाइक टू क्रैक द आइडिएशन इन द स्टूडियो विथ एवरीबॉडी। भाई डायरेक्टर भी है, कंपोज़र भी है, या जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं गाने में, वो लोग सब बैठे हैं और वहीं बैठ के हम लोग एटलीस्ट गाने का आइडिएशन कि किस तरह का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और अगर 2-4 लाइन आ जाएँ Now, तो as a writer, आप राइटर में भी जैसे म्यूजिक में एक सब कैटेगरीज होती हैं. जैसे एक सिंगर का एक जॉब है हाँ, म्यूजिक में, हाँ, लिरिसिस्ट का एक जॉब है हाँ, उसी गाने में, हाँ, म्यूजिशियन का एक अलग जॉब है, उसमें करेक्ट। भी सब डिविजन है. जैसे गिटारिस्ट का एक जॉब है, हाँ, बेस गिटारिस्ट परकशनिस्ट अगर का आ रहा है, अलग है। परकशनिस्ट, ड्रमर परकशनिस्ट का काम नहीं कर रहा. बिल्कुल। और ऐसा अभी राइटिंग में भी ऐसे सब डिविजन्स हैं. आप पहले कोई फैक्ट्री जाके फैक्ट्री का लिख रहे हो, राइट? फिर आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स लिख रहा इंस्ट्रक्शन हूँ, मैनुअल लिख रहे हो, आप स्कूल की वो प्रोस्पेक्टस लिख रहे लिख हो रहा हूँ आप, प्रॉस्पेक्टस। फिर आप गाना लिख रहे हो, आप प्लेस लिख रहे हो, आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हो. दो अलग चीजें हैं. मे बी सिमिलर होगा बट उसका हाँ, मगर अलग क्राफ्ट मीडियम है, अलग है अलग उसका, है, राइट? करेक्ट, करेक्ट। तो उस दरवाजे से घुसना बहुत जरूरी है हुँ, कि नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि ये दरवाजे, जैसे आपने बोला पेपर फट जाएगा, वो वहां से यहाँ पर वो लागू हुआ. हाँ। तो ऐसे जो ओवरलैप्स जो होते हैं, अभी जैसे नाउ इफ यू आर मे बी राइटिंग अ प्ले. दिस इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट क्वेश्चन नकाश। बहुत, ये आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि एक क्राफ्ट, एक काइंड ऑफ राइटिंग दूसरे काइंड ऑफ राइटिंग में ओवरलैप होती है, कहाँ से विंडो खुलती है, कैसे बनता है। मगर अगर आप कर सकते हो, अलग-अलग चीज़ें लिख सकते हो, तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए बिकॉज़ इट्स वेरी हेल्पफुल। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे यार की शादी में आई वाज़ राइटिंग डायलॉग्स, राइट. स्क्रीन प्ले डायलॉग्स ही है उसमें। उसमें मैं एक सीन लिख रहा था और सीन लिखते-लिखते मुझे एक जगह पे लगा कि यहाँ अब मैं डायलॉग से नहीं बयान कर पाऊँगा, जो मैं कहना चाहता हूँ। ओके. एंड आई रोट अ पोएम देयर। है आज मेरे यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ। है किसी के प्यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ। मैंने रोका उसे, टोका उसे, मनाया भी। मैंने रोका उसे, टोका उसे, समझाया भी। देखे वास्ता अपनी यारी का मनाया भी। लेकर के चल दिया है वो बहारें दहेज में। है गुले गुलजार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ। है आज मेरे यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ। वाह, क्या बात है. ये एक पोएम है जो बीच सीन के डायलॉग में सडनली आती है बिकॉज वो कहना चाहता है जो उसके दिल में है। सही बात, सबके सामने खुल्लम खुल्ला बोल रहा है वो, लेकिन लोग ये समझे कि अरे ये तो एक पोएम है, लेकिन ये उसके और ऑडियंस के बीच में सीक्रेट है कि ये एक्चुअली अपने मन की बात बोल रहा है। और जिसको समझना है वो समझ जिसको जाएगा. समझना है वो समझ जाएगा। तो नाउ इट्स अ डिवाइस, इट्स अ टूल कि आप सीन राइटिंग में क्यों पोएट्री कर रहे हो। एक्चुअली डायलॉग राइटिंग में सडनली पोएम अजीब लगता है ना, क्यों कर रहे हो आप? या तो वो शायर है, मगर मेरा तो शायर नहीं था, वो तो एड एजेंसी में किसी में काम करता था लड़का, तो वो क्यों पोएट्री बोल रहा है? तो वो इसी, शायद हो सकता है उसने पोएट्री बनाई होगी या तो सुनी होगी कहीं पे या व्हाटएवर, बट ही सेइंग इट बिकॉज देयर इज अ रीजन। इन अ नॉर्मल डायलॉग लोग पकड़ के मारेंगे उसको अगर वो बोलता है तेरी शादी हो रही है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, करेक्ट? वो नहीं बोल सकता है। तो वो पोएट्री का फॉर्म जो है वो उस चीज को कवर कर देता है। But then you realize this as a screenplay. When I'm writing, I'm making a Then you conscious realize it. choice। हाँ, क्योंकि मैं अटक गया ना, मुझे लगा यहाँ पे उसको बोल देना चाहिए कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ उस सीन में। God यार, ये बहुत अलग ही चीज पर है. कैसे कैसे बोलेगा वो? तो फिर ऐसा डाल राइट अ पोएम, जो पोएम बाद में जो दूसरा लड़का है वो वापस रिपीट करता है, वो फिर से उसको बोलता है कि है आज मेरे यार की शादी मगर मैं खुश नहीं हूँ। तुम खुश क्यों नहीं हो संजय? वो कोई तुम ही हो जो हमारी शादी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोलता है तो वो पे ऑफ, आपने बीज बोया है तो फल भी तोड़ोगे आप बाद में। तो राइटिंग में, बट बिकॉज आई कुड राइट पोएट्री आई कुड डू दिस। फिर बाद में इन वीर ज़ारा आदि सर ऑल्सो डिड इट। उन्होंने किया ना मैं कैदी नंबर 786, क्योंकि आपके डायलॉग कम पड़ जाएंगे वहाँ पे, तब पोएट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उसका सहारा ले लो, देन यू कैन रियली इंटेंसिफाई द इमोशन। उसका एक पर्पस होता है। वो कहीं पे भी, मुझे नहीं अच्छा लगता कि नॉर्मल सीन चल रहा है, डायलॉग चल रहा है, वहाँ पे किसी ने एक ऐसे ही शेर बोल दिया। अरे वो ज़रूरी होना चाहिए, देयर शुड बी अ रीज़न टू डू दैट। मगर अगर आप जानते हो ये सारी कलाएं, अगर आप अलग अलग तरह की चीज़ें लिखते हो तो आप जो भी लिख रहे हो उसमें वो हेल्पफुल हो सकता है, इट कैन बी यूजफुल।
हम्म